देती है और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। और हाँ, आकर उससे झाड़ा बुहाया और सजा सह पाती है। तब वो जाकर अपने से बुरी सात और आत्माओं को अपने साथ लेकर के आती है और वे इसमें बैठ कर वास करती हैं। और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। हालेलुया। 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 आप जब इन बातों को पढ़ रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको पता है ये सेम स्टोरी 2 जगहों पे निकली। पढ़े ना बाइबल में। हाँ। परमेश्वर ने ये 2 जगहों पे इसलिए दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है हमारे लिए? ये ज़रूरी है। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसे कई बार बताया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि जो अधूरा सुधार क्या कर सकता है, हमें मुश्किलों में डाल सकता है। हमने मत्ती 12 उसके 43 से पढ़ा, यहाँ पर 45 तक, वहां पे भी सेम है। और हमने लूका 11 उसके 24 से 26 तक पढ़ा, वहां पे भी सेम है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहाँ पे? हमें साफ साफ परमेश्वर का वचन ये सिखा रहा है कि जो अधूरा सुधार है वो क्या करता है हमारे लिए विपत्ति को लेकर आता है। अधूरा सुधार हमें मुश्किलों में डालता है। अधूरा सुधार क्या कर सकता है? हमारी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलों को भी लाता है। हालेलुया। अब आपने जब स्टोरी पढ़ा, स्टोरी परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है? साफ साफ सिखा रहा है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब अशुद्ध आत्मा, यानी कि जब हमको परमेश्वर चंगाई देता है, या जब परमेश्वर हमको छुटकारा देता है, जब परमेश्वर हम पर दया करता है, या जब परमेश्वर हम पर अनुग्रह को करता है, तो साफ परमेश्वर ने बोला कि क्या बोला कि वो जो चंगाइयां, वो जो छुटकारा परमेश्वर करता है, उसके बाद में वो चीजें हमारी लाइफ में दोबारा आने की कोशिश करती। क्या करती? वो दोबारा आने की। अगर आप फ्रीडम देते हैं, अगर आप उन चीजों को फ्रीडम देते हैं, तो वो चीजें क्या होती हैं? दोबारा आपके पास आ सकती हैं। वो चीजें क्या करती हैं? दोबारा आ सकती हैं। क्योंकि हम अभी एक स्टोरी पे जाने वाले हैं, क्योंकि आज का वचन इसलिए स्पेशल होने वाला है। कई बार हम लोग क्या कर रहे हैं पता? अपने प्रभु में आने के बावजूद भी हम अपने कामों को अधूरा रख रहे हैं। आधी बातों को तो फॉलो करना, आधी बातों को फॉलो नहीं करते। आधी बातें तो हमारे दिमाग में बरोबर समझ में आती, लेकिन आधी बातें हमारे दिमाग में समझ में नहीं आती। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। इसलिए हमें ध्यान करना है। चलिए हम एक और बात पे चलते हैं, क्योंकि अधूरा सुधार क्या कर सकता है हमारी लाइफ में, क्यों प्रॉब्लमों को डाल सकता है। तो चलिए हम चलते हैं मरकुश उसके 5 अध्याय में। मती के बाद आता है मरकुश, है ना। अब जब मरकुश 5 अध्याय में आते हैं, इसके 25 वचन से एक स्त्री की स्टोरी है, याद है? जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? सुनाई दे रहा है आवाज सभी को? ओके, ध्यान से हम 25 से कितना पढ़ना है? पढ़ते जाइए। यहाँ पे लिखा है एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हाँ, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु हालेलुया। की चर्चा सुनकर, हालेलुया। जब आप यहाँ पर इसकी स्टोरी पढ़ते हो ना, इसने क्या किया था पता? This call is now being recorded. जब आप इस स्टोरी को ध्यान से समझते तो यहाँ पर लिखा है कि प्रभु का वचन कह रहा है कि एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से क्या था? लहू बहने का रोग था। तो एक स्त्री थी जिसको 12 साल से बीमारी थी, जिसका लहू बहा करता था। और लिखा है कि उसने बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। क्या किया उसने? और लिखा है और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। आप जानते हैं वो अपना इलाज करा रही थी,
उसका इलाज क्या हो रहा था? अधूरा इलाज हो रहा था। क्या हो रहा था उसका? अधूरा इलाज। अधूरा इलाज हो रहा था। तभी तो वो बार बार वैद्यों के पास जा रही थी ना। उसके पास पैसा था, पैसा देती थी, बेचारी पैसा लेकर जाती थी, लोगों को देती थी। वो वैद्य लोग दवाई देते थे, कई बार अच्छी रहती थी, फिर दिक्कत हो जाती थी। अधूरा इलाज। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? यस। हालेलुया। हालेलुया। पर वो अधूरे इलाज से क्या हो गई थी? आपने एक बात को नोट किया? ध्यान से इस बात को नोट करना है, औरत नोटिस भी रखना। ज्यादा रोगी हो गई थी। सुनो, उसने जब अपना अधूरा इलाज कराया तो अधूरा इलाज कराने से वो क्या हो गई थी? और भी ज्यादा रोगी हो गई थी। क्या हो गई थी? वो और भी ज्यादा रोगी हो गई थी। हालेलुया। हालेलुया। समझदारी करना है हमें। आज बहुत सारी बार क्या हो रहा है, हम अपना अधूरा इलाज करा रहे हैं। बहुत बार क्या कर रहे हैं, हम अधूरी बातों में चल रहे हैं, लेकिन जो बातें पूरी होने हम पूरा नहीं कर रहे। समझ रहे? ये बात जब परमेश्वर ने कल मुझे गाइड किया, अचानक से परमेश्वर पता एक ही वचन से कई सारे तरीके से बात करता है ना। क्योंकि परमेश्वर जो बातें करता है वो परफेक्ट बातें हमें देता है, क्योंकि ये जो जरूरी पॉइंट है वो हमें देता है। तो जब परमेश्वर कल जब हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना में बैठे थे कल, वीरवार था, परमेश्वर ने एक बातें मुझसे किया। हालांकि हमने इन वचनों को कई बार पढ़ा है, कई बार इन बातों से हमने सीखा है, लेकिन परमेश्वर ने सडनली हमें बताया कि अधूरा सुधार क्या होता है, अधूरा सुधार कैसे करते हैं लोग। आपने और हमने भी कई बार अधूरा सुधार कराया है ना। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हम लोगों ने कई जगहों पे धक्के खाए, कई जगहों पे हमने अपना इलाज कराया, कई जगहों पे हमने मुश्किलों का सामना किया, कई जगहों पे हमने क्या किया है, इधर उधर बहुत सारे लोगों की बातें सुनी। लेकिन प्रभु ने क्या किया? हमें छुटकारा दिया। और यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। सुनो, आज एक बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक बात आपको बहुत स्पेशल बात मिलने वाली है, जिसको हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आज आप अपने संसार में खो रहे हैं, अगर आज आप अपने अभिलाषाओं में खो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आज मेरे पास सब कुछ हो गया, आज मेरे पास अच्छा सेहत है, अच्छा खाने के लिए, हाँ सब लोग मेरे ठीक ठाक है, तो मुश्किलें आने में देर नहीं होती। नहीं लगेगी। ऐसा ही यहाँ पर इस स्त्री के साथ हुआ है। इस बेचारी ने क्या किया? पैसा था, वैद्यों के पास जाती थी, दवाई खाती थी, थोड़े दिन ठीक रहती थी, फिर बीमार हो जाती थी, फिर दूसरे वैद्यों को चेंज करते करते अब क्या हो गई थी? पैसा भी खत्म हो गया था, बीमार भी ज्यादा हो गई थी। बोलो, पैसा भी खत्म हो गया था, बीमार भी क्या हो गई थी? ज्यादा। यहाँ पे लिखा है ना, अपना सब माल व्यय करने पर भी लिखा है कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। हो गई। अब यहाँ पर आप पढ़ोगे तो उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। क्या लिखा है? उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। उसने वैद्यों के पीछे जाने का क्यों निर्णय लिया? क्योंकि उसको चंगाई चाहिए था। क्योंकि उसको क्या चाहिए था? चंगाई चाहिए था, उसको हीलिंग चाहिए थी, क्योंकि वो बहुत परेशान थी, दुखी थी, क्योंकि उसको लहू बहने का रोग था। आप समझ रहे ना? हाँ। और बाइबल एक बात बोलती है कि शरीर का प्राण किस में रहता है? लहू में। लहू में। जिस इंसान का खून निकलता है ना, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके शरीर को आप देखोगे ना, पूरा सूख जाता है। दूसरा, अगर जिसके शरीर से खून निकलता है उसको कई बार चक्कर आने लगते खड़े खड़े, जिसके शरीर में खून की कमी होती है ना। उसके हाथ पैर चलना, काम करना बंद कर देते हैं। आपको पता है जिस इंसान को पैरालाइज अटैक होता है उसका क्या होता है? सबसे पहले खून का संचालन बंद हो बंद हो जाता है। जाता है। समझ गए ना? ये औरत के साथ में ऐसे ही प्रॉब्लम थी कि इस बेचारे का खून निकलता था, जिसके मारे ये बहुत ज्यादा परेशान थी। क्या थे वो? बहुत ज्यादा परेशान थी। और उसने अपना सब ताकत लगाया। उसने क्या किया? अपना सब ताकत लगाया, लेकिन फिर भी वो चंगाई को नहीं पाई थी, क्योंकि उसका अधूरा सुधार हो रहा था। क्या हो रहा था? अधूरा सुधार हो रहा था। जिसके कारण उसकी विपत्ति बढ़ गई थी। क्या हो गई थी उसकी विपत्ति? बढ़ गई थी। वो दवाई तो खा रही थी, लेकिन उसका छुटकारा दवाइयों से नहीं था। नहीं हुआ।
क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम थी वो बड़ी थी और वो पैसों के द्वारा, उसके दवाइयों के द्वारा ठीक नहीं हो सकती थी। और कई बार हमारे साथ में भी ऐसा ही होता है, हम अपनी परेशानियों में, हम अपनी मुश्किलों में चल तो रहे होते हैं, समझ रहे ना, हाँ, लेकिन हमें लगता है कि हाँ छुटकारा दवाई खाने से हो जाएगा, हाँ हमारा छुटकारा यहाँ यहाँ जाने से हो जाएगा, वहां जाने से हो जाएगा, लेकिन हम लोग कई बार धोखे में रहते हैं। ठीक है, छुटकारा कहाँ पे है, रियलिटी क्या है, इसको समझने की जरूरत है और ये वचन हमें समझाता है। आप आगे पढ़ेंगे, क्या हुआ, 27 को पढ़ेंगे। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। आप जानते हैं वो स्त्री का विश्वास क्या था? उसने सबसे पहले, सुनो, यीशु मसीह की चर्चा सुनी, बोलिए उसने क्या किया सबसे पहले? यीशु मसीह की चर्चा सुनी। उसने सबसे पहले यीशु मसीह की चर्चा सुनी थी। दूसरी बात, उसने ये विश्वास किया। क्या किया उसने? कि मैं उसके वस्त्र को कोई छू लूंगा तो चंगी हो जाऊंगी। हाँ, समझ रहे ना। उसने दूसरी बात क्या किया? विश्वास किया कि यदि मैं यीशु मसीह के वस्त्र ही को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। तो उसके विश्वास ने क्या किया? आप आगे पढ़ते हैं, उसके विश्वास ने उसे क्या किया? चंगाई को दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसने परमेश्वर की चर्चा सुनी थी। उसने क्या किया था? यीशु मसीह की चर्चा सुनी थी। हालेलुया। हालेलुया। आगे क्या हो रहा है आप देखेंगे, बहुत सारी यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, आप पढ़िए। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने हालेलुया। अपने देह में हालेलुया जब उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो तुरंत क्या हुआ? उसका लहू बहना बंद हो गया। बंद क्योंकि हो गया। उसने अपने चंगाई के लिए बहुत परिश्रम किया। क्या किया उसने? बहुत मेहनत किया उसने। किसी ने बोला ये वैद्यों के पास जाओ, वो उधर वैद्यों के पास चले गए। डॉक्टर, वैद्य किसे बोला जाता है पता? डॉक्टर को बोला जाता है ना। ठीक है, वो उन डॉक्टरों के पास इधर गई उधर गई, उसने बहुत सारा दुख उठाया, लेकिन चंगाई को नहीं पाया। नहीं पाया। वो क्या कर रही थी? वो विश्वास करने वाली औरत थी, पता, विश्वास के द्वारा तो वो जा रही थी ना, लेकिन उसने वैसे ही यीशु मसीह पर भी क्या किया? उसने विश्वास किया। उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी। क्या सुना? यीशु मसीह लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है, कोढ़ियों को कोढ़ शुद्ध करता है, मुर्दों को जिंदा कर देता है। तो उसके अंदर क्या आया? हम भी यीशु मसीह के पास आए, विश्वास से आए ना। बोलिए, आप जब यीशु मसीह के पास आए किस लिए आए? विश्वास के द्वारा आए हैं ना। विश्वास के द्वारा। क्या हमारे विश्वास के द्वारा हमें छुटकारा नहीं मिला? पर आज हम अधूरे सुधार में रह रहे। कहाँ रह रहे आज हम? कैसे? अभी हम देखेंगे यहाँ पर। आप इस स्टोरी से कुछ बातें सीखने वाले, क्योंकि इसीलिए हमने जब पहला वचन पढ़ा वो हमें इसीलिए सिखा रहा है कि अधूरे सुधार से विपत्ति। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अधूरा सुधार हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो पहली बात तो उस स्त्री ने विश्वास किया। क्या किया उसने? विश्वास किया। दूसरा बात, उसने परिश्रम किया। उसने क्या किया? आप सोच के देखो, वो लहू बहने वाली स्त्री कितना बीमार थी। यहाँ पर लिखा है ना, उसकी दशा और भी ज्यादा खराब हो गई थी, और भी रोगी हो गई थी, ये लिखा है ना। अब मैं आपको ये बात बता रहा था कि जिसका लहू बहता है वो इंसान के शरीर में क्या होता है? ताकत नहीं होता है खड़े होने की भी। नहीं होती है। लेकिन सोच के देखो कि उसने उतने भीड़ में जाकर यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छुआ। कितना मेहनत करना पड़ा होगा। हाँ, इतनी 4-5 हजार लोगों की भीड़ थी। उस भीड़ में पहुंचना, जाना, यीशु मसीह तक जाना, ये उसके लिए बहुत बड़ा क्या था? चैलेंज था। लेकिन उसने उस चैलेंज को पूरा किया। उसने उस चैलेंज को पूरा किया, उसने मेहनत किया। और जब वो गई और जो उसने ठाना था, जो उसने सोचा था, उसने वो पूरा भी किया। और जब ऐसा किया तो क्या हुआ? परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका लहू बहना तुरंत क्या हो गया? बंद हो गया। तब 30 को पढ़ते यीशु ने क्या कहा?
यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके हालेलुया। चेलों ने थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट है, आप देखो, यीशु मसीह अपने चेलों से पूछ रहा है, बोल रहा है, फिर कर पूछ रहा है, ये मेरा वस्त्र किसने छुआ? क्या बोल रहा है? क्या लिखा है यहाँ पर? यीशु मसीह ने बोला कि मेरे वस्त्र को किसने छुआ? मेरे वस्त्र को किसने? मेरा वस्त्र किसने छुआ? आगे ध्यान से पढ़ो। उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? हाँ, समझ रहे हैं आप? चेले चेले बोल रहे कि ये हमारा स्वामी क्यों मजाक करने लगा है। उनको लगा कि वो मजाक कर रहा है और बोलते स्वामी तू जानता है तेरे पर पूरी भीड़ गिर पड़ रही है, तू बोल रहा है कि मेरे वस्त्र को किसने छुआ? समझ रहे? हालेलुया। कई बार हम बहुत दिखावा करते, क्या करते? कई बार हम हमारा दिखावा बहुत ज्यादा है, हमारा प्रभु प्रभु कहना बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे काम वैसे नहीं है। आप जान रहे वहां पे लोग बहुत ज्यादा दिखावा कर रहे थे, वो यीशु मसीह को छू रहे थे, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर वो गिरे पड़ रहे थे। उनको लग रहा था कि यीशु मसीह के पास जाएंगे तो हमारा उद्धार होगा, लेकिन उनका विश्वास क्या था? कमजोर था। कई बार हम लोग भी ऐसे ही हैं, प्रार्थना बहुत हो रही है लेकिन हमारा विश्वास क्या है? कमजोर है। प्रार्थनाएं बहुत कर रहे हैं क्योंकि हमारा विश्वास कमजोर है, तो प्रभु में हम परिश्रम नहीं कर रहे। प्रार्थनाएं बहुत कर रहे, हम प्रभु में क्या है? कमजोर है, तो हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे। आप सोच के देखो, उन लोगों के बारे में सोचो जिनको आग के भट्टे में डाला गया था, सदरक मेशक अबेदनगो। आपको पता है उनका विश्वास कैसा होगा? राजा ने क्या किया? उनको आग के भट्टे में डाल दिया, और आप जानते हैं जब तक वो भट्टे में नहीं डाले गए थे तब तक क्या हो रहा होगा उनके साथ में? भाई, यीशु मसीह को बचाना था तो पहले ही बचाता। समझ रहे आप? क्यों ऐसा होने दिया कि उनको आग के भट्टे में जाने दिया गया और फिर यीशु मसीह ने उनको उस भट्टे से बचाया? पढ़ा है ना स्टोरी, क्या है वहां पे लिखा हुआ डैनियल की पत्री में? साफ साफ वहां पे लिखा है कि कोई परमेश्वर का पुत्र सा वहां पे क्या है उनके मध्य में। हमने 3 लोगों को डाला था, चौथा कौन है? समझ रहे हैं आप? आवाज सुनाई दे रहा है सभी को? हालेलुया। आप जानते हैं ना क्या हो रहा है वहां पे? वहां पे साफ साफ आपको सीखने को मिल रहा है कि परमेश्वर कई बार क्या करता है, जब हमें मुश्किलों में जाने देता है तो वो हमें क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि धर्मियों पर विपत्तियां तो पड़ेंगी। भजन संहिता 34 उसका 19 क्या करता है? धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा परमेश्वर क्या करता है? उन सारी विपत्तियों से उन्हें मुक्त करता है। बोलिए, क्या करता है परमेश्वर? क्या करता है? सारे बच्चों से मुक्त करता है। अब सोच के देखो, सदरक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डाला जा रहा है और उनका विश्वास कितना ज्यादा होगा कि वो आग के भट्टे से भी नहीं डर रहे। हालेलुया। उनके शब्द याद है ना, वो राजा से क्या कहते? बोलते, हे राजा, बोलते तू चाहे हमें आग के भट्टे में डाल दे तो भी हम क्या नहीं करेंगे? अपने प्रभु को छोड़ हम किसी को दंडवत नहीं करेंगे। बोलते राजा से बोलता है कि हमारा परमेश्वर उस आग के भट्टे से भी हमें बचाना जानता है, अगर हमें नहीं भी बचाता है तो भी वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। उन्होंने अपने विश्वास को इस कदर दिखाया, उन्होंने अपने विश्वास को इस रीति बताया कि परमेश्वर को स्वर्ग छोड़ के सीधा आग के भट्टे में आना पड़ गया। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या हो जाते हैं? अपने विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि विश्वास होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर इस स्त्री के साथ में भी ऐसा ही हो रहा था।
जो ये लहू बहने वाली स्त्री है, इसके साथ में भी ऐसा ही हो रहा था। इसका विश्वास बहुत बड़ा था, भले ही ये खड़ी ना हो पा रही हो, भले ही ये कमजोरी में थी, लेकिन इतनी सारी भीड़ के बीच में भी निकल निकल के इसने यीशु मसीह के वस्त्र को छू ही लिया, और जैसे ही छुआ वैसे ही उसका लहू बहना बंद हो गया। और यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे किसने छुआ? क्या बोला यीशु मसीह ने? मुझे किसने छुआ? हालेलुया। हालेलुया। आज हमारा छूना कैसा है? आज हमारा छूना कैसा है? आज हमारा प्रभु के पास आना कैसा है? सिर्फ हम मुंह से प्रभु प्रभु करने वाले हैं कि हमारा दिल भी प्रभु की गवाही देता है? क्या हमारा विश्वास है कि सच में प्रभु मेरे रोने को देखता है? क्या आपका सच में विश्वास है कि प्रभु आपके हालातों को बदल सकता है? क्या आपका सच में विश्वास है कि प्रभु आपके बंधनों से आपको रिहाई देगा? क्या आपका विश्वास है? क्या वो आपकी नामधराई को दूर कर सकता है? क्या आपको विश्वास है? बाइबल साफ कहती है कि विश्वास बिना लिखा है उसे प्रसन्न करना अन होना है। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं सारा ने विश्वास ही से क्या किया? अपनी मरी हुई गर्भ की दशा में भी उसने क्या किया? विश्वास किया, और प्रभु ने क्या किया? उसे उसके गर्भ को ब्लेस किया और उसे बेटा दिया, जिसकी गर्भ की दशा मर चुकी थी। आप सोच के देखो, ये परमेश्वर का क्या है? अद्भुत जो कार्य है जो हमारे लिए करता है, लेकिन वो विश्वास करने वालों के लिए लिखा है ना, कोई भी काम क्या है? कठिन नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी अनहोना नहीं है। नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम अधूरे सुधार में रह रहे हैं। आज हमारा विश्वास है नहीं, और हम क्या कर रहे हैं? मुंह से प्रभु प्रभु ताली जरूर बजा रहे हैं, हाँ बाइबल जरूर पढ़ रहे, लेकिन हमारा विश्वास नहीं है। आप धोखा दे रहे अपने लाइफ को। विश्वास कीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरे वस्त्र को किसने छुआ? और वहां पर क्या हो रहा है? बहुत सारी भीड़ उसके ऊपर गिरी पड़ रही। क्या हो रहा था वहां पे? बहुत सारी भीड़ उसके ऊपर गिरी पड़। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज आप भी अपने जीवन में बरकतों को देखना चाहते, अगर आज आप भी अपनी लाइफ में आशीष को देखना चाहते, तो ये बहुत बड़ा परमेश्वर का क्या है? हमारे लिए अद्भुत कार्य है जो परमेश्वर हमारे जीवनों में करना चाहता है, कि हम विश्वास करें। हम परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि इस स्त्री ने विश्वास करके चर्चा सुन के आई और इसने मेहनत किया, प्रभु के पीछे से आकर उसके वस्त्र को छुआ, इतने भीड़ के बीच में जाकर। लेकिन आज हम क्या हो जाते हैं? हार मान लेते हैं। मान के देखो, अब्राहम भी हार मान सकता था ना। कितने साल हो गए थे उसको बेबी ब्लेसिंग नहीं मिला था। अब्राहम की पत्नी को 90 साल में उसकी पत्नी को परमेश्वर ने क्या किया? ब्लेस किया। और अब्राहम को जब परमेश्वर ने कॉलिंग किया था, सेकंड कॉलिंग के बारे में हम देखते हैं, अब्राहम तब कितने साल का था? जब अब्राहम को दोबारा परमेश्वर ने आवाज दिया, तब अब्राहम कितने साल का था? पहला बार कितने साल का था जब पहला बार दिया था? तो पहले बार का तो हमें पता नहीं, लेकिन सेकंड टाइम का परमेश्वर का वचन कह रहा है। पहली बार जब वो हरान में था, परमेश्वर ने तब उसे क्या किया था? 75। लेकिन जब परमेश्वर ने दोबारा कॉल किया तो तब 75 साल का था। कितने साल का था? 75। लेकिन आप जानते हरान से निकलने के बाद मेसोपोटामिया में कितने दिन रहे ये? मेसोपोटामिया में पहले रहते थे ना। मेसोपोटामिया से जब ये निकले हरान देश में रहने से पहले, तो कितने साल आप जानते हैं वहां पर रहे हैं? आपको पता है? सेकंड कॉलिंग आई है इनको हारान में। लेकिन हमको कहाँ पे मिलता है कि अब्राहम जो है मेसोपोटामिया में रहते थे? फिर तो 7 अध्याय में हमने देखा है ना, अब्राहम को जो फर्स्ट कॉलिंग मिला था कहाँ पे मिला था? 7 अध्याय में। हाँ, तो आप देखते हैं यहाँ पर लिखा है, हम ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है, स्टीफनुस ने बोला कि, पढ़िए ध्यान से 7 का।
2 वचन से पढ़िए। स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो। हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय पुरुष ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिससे मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। आप देख रहे हालेलुया। मेसोपोटामिया में जब अब्राहम था तो तब अब्राहम की उम्र और भी कम होगी, क्योंकि हारान देश में ये आकर काफी साल रुके हैं, क्योंकि इनके यहाँ पर बहुत ज्यादा भेड़ बकरियां, इनके जानवर बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। आपको पता है अब्राहम का पिता भी हारान में जब खत्म हुआ है उसके बाद में दोबारा कॉलिंग आई है। वो कॉलिंग कहाँ पे, हम उसको भी पढ़ेंगे। ध्यान से इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि हमें धीरज रखना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 11 अध्याय में हम आएंगे। उत्पत्ति 11 अध्याय 12 11 अध्याय में जब आप आएंगे तो उसके 32 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है 11 का 32 हाँ लिखा है, जब तेरा 205 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में मर गया। हाँ आगे 12 अध्याय को भी पढ़ेंगे हम। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो हाँ। तुझे आशीर्वाद उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसमें श्राप दूंगा, और जो भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। हाँ यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। हालेलुया। अब यहाँ पर आप हालेलुया। साफ पढ़ते हैं कि जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। क्या था उस समय वो? लेकिन परमेश्वर ने उसको कॉलिंग कब दिया था? जब वो मेसोपोटामिया में था। कहाँ था जब वो? मेसोपोटामिया में। हारान देश में आने से पहले वो मेसोपोटामिया में था। तो यहाँ पे 75 साल के जब हो गया तब हारान से निकला है, और उसके बावजूद भी 100 साल का जब अब्राहम हुआ तब उसको बेटा मिला। 25 साल हारान देश से निकलने के बाद। मेसोपोटामिया से निकला था तो पता नहीं कितने साल ये लोग हारान देश में रुके हैं। आप समझ रहे कितने दिन हो गए होंगे, है ना? लेकिन इन्होंने अपने विश्वास को कमजोर नहीं किया। ये अपने आप को अधूरा बना के नहीं रखे, इन्होंने परमेश्वर में पूरी रीति से चलते रहे। हालेलुया। हालांकि बीच में कमजोरियां आती है हर किसी के लाइफ में, लेकिन इन्होंने क्या किया? अपने विश्वास को मजबूत बनाया। चलिए अब हम आ जाते हैं मरकुस में आ जाते हैं। हम उस स्त्री के पास आ जाते हैं जिसको परमेश्वर ने चंगा किया। हालेलुया। तो आप देख रहे ना यहाँ पर इस स्त्री से क्या बोला परमेश्वर ने? आप देखते हैं यीशु मसीह बोलता है कि मुझे किसने छुआ, चेले उसका मजाक उड़ा रहे। फिर बाद में आप देखते हैं 32 वचन को पढ़िए, क्या हुआ? हालेलुया। हालेलुया। लूका 11 अध्याय में थे हम लोग। एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ 32 में। मार्कुस में 5 का 32 पढ़िए। 32 में लिखा है, उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। आमीन। हालेलुया। अब ध्यान से इस बात को दिमाग में रखना है हमें। आज अगर अधूरे सुधार से बचना चाहते तो इस बात को दिमाग में रखना है कि क्या यीशु मसीह ने बोला। वो स्त्री यीशु मसीह के पास आई और अपने सारे हाल बता दिया कि मैंने ऐसा ऐसा किया, और प्रभु ने और मैं क्या हो गई? चंगी हो गई। ऐसा ही बोला ना उसने?
यस उसने क्या बोला, मैंने आपकी चर्चा सुनी थी मानसी और लुक्का चर्चा नाम सुन के कितना वाला है मानसी ध्यान से इस क्या? बात को, मरकुश उसका 5 का मेरे को अच्छा ठीक मरकुस 5 उसके 32 से पढ़ा गया था अभी, ठीक है, पहले से पढ़ा जा रहा था। तो जब हम इन बातों को ध्यान से सीखते हैं तो हमें इन बातों को ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है ना। और बीच में बोलना नहीं, पूछना है तो बाद में पूछना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे यीशु मसीह ने क्या बोला उससे, उस स्त्री ने जब यीशु मसीह के पास आकर सब सच कह दिया, बोलती कि मैंने ऐसे विश्वास करके आपकी चर्चा सुन के आई थी और मैंने विश्वास किया और आपके वस्त्र को छुआ तो मैं चंगी हो गई। तो यीशु मसीह ने उसे क्या बोला पता, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और आगे क्या बोला, आगे बोला कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। Okay. वो बीमारी से बची कैसे? स्त्री बीमारी से कैसे बची आपको पता है? कैसे विश्वास बची? के द्वारा। विश्वास यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा। बोलिए, स्त्री कैसे बीमारी से बची थी? यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा। और इसलिए यीशु मसीह ने जब उसे भेजा तब क्या बोला पता, तब बोला कुशल से चली जा, जा बेटी कुशल से चली जा, पर क्या करना, अपनी इस बीमारी से बचे रहना। मतलब क्या करना, बोला कि अपने विश्वास को कमजोर होने मत देना। जो तूने यीशु मसीह के द्वारा चंगाई पाई है तो अपनी चंगाई को क्या करना है, तुझे अपने लाइफ में बनाए रखना है। अपनी चंगाई को क्या करना है, तुझे अपनी लाइफ में बनाए। हालेलुया। हालेलुया आप समझ रहे ना? हमें इस बात को ध्यान में रखना है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, इस बात को हमें अपने दिमाग में जरूर बनाए रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसीलिए कह रहा है कि हम अधूरे सुधार से क्या है, अपने ऊपर विपत्ति को डालते हैं। और ये स्त्री, अभी यीशु मसीह ने इसे चंगा किया था यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, और फिर से अपने विश्वास को कमजोर करती तो फिर बीमारी में जाती कि ना जाती। इसलिए यीशु मसीह ने इसे बोला कि जा पुत्री, लिखा है तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया, चंगा किया है। और बोला कि कुशल से चली जा, पर लिखा है अपनी इस बीमारी से बचे रहना। मतलब यीशु मसीह ने उसे बोला कि अपने आप को विश्वास में बनाए रखना, अपने आप को प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाला बनाए रखना, अपने आप को प्रभु से दूर जाने वाला मत होने देना। समझ रहे ना आप? हालेलुया। हालेलुया आज हमारा विश्वास कई बार डगमगाने लगता है। आज हम कई बार क्या करते हैं, अपनी लाइफ में अधूरी क्या करते हैं, अधूरे सुधार को रखते हैं। हाँ, हमें विश्वास है प्रभु मेरे लिए करेगा, फिर भी हम क्या करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। हाँ, हमें विश्वास है कि प्रभु मेरे लिए ये करेगा वो करेगा, फिर भी हम एक्टिवेट नहीं है, प्रभु के नजदीक नहीं आ रहे। हाँ, हमें विश्वास है कि प्रभु मेरे लिए ये कर सकता है, प्रभु जैसे उस स्त्री को चंगा किया वैसे मुझे भी चंगा करेगा, फिर भी हम क्या कर रहे, अपनी गलतियों को नहीं छोड़ रहे। समझ रहे हैं आप? हम क्या कर रहे हैं, अपने विश्वास में डगमगा जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, प्रभु के कामों को करने में पीछे हो जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बाइबल को समय देने में पीछे हो जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम प्रार्थना में समय नहीं दे रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ही आप में खोए हुए हैं। अपनी बीमारी के डर के मारे हम क्या कर रहे हैं, डॉक्टरों पर भरोसा तो बरोबर है। हाँ, ऐसा नहीं कि डॉक्टरों पर भरोसा मत रखो, लेकिन आपको पता है, क्योंकि वो परमेश्वर जो है डॉक्टरों का डॉक्टर है। अगर डॉक्टर भी हार मान लेते, लेकिन आपका परमेश्वर हार नहीं मानता। हालेलुया। हालेलुया डॉक्टर हार मान सकते, डॉक्टर हार मान सकते, बड़े से बड़े डॉक्टर हार मान सकते, लेकिन आपका परमेश्वर आपको हारने नहीं देगा। समझ गए ना? इसलिए अपने विश्वास को जागृत कीजिए, इसलिए अपने विश्वास को परमेश्वर के नजदीक लेकर जाइए।
इसलिए अपने विश्वास को स्ट्रांग कीजिए ताकि आपके हालात बदले, ताकि आप परमेश्वर की महिमा को देख सको, ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कामों को कर सके। इसीलिए अधूरा सुधार नहीं रखना है। बाइबल क्या कह रही है? आपने जब मत्ती 12 उसके 43 को पढ़ा, साफ साफ वहां पे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्यों में से निकलती है तो वो क्या करती है? अपने लिए, लिखा है, विश्राम को ढूंढती है, सुखी जगहों में विश्राम को ढूंढती फिरती रहती है। अगर उसे सुखी जगह नहीं मिलती, अगर उसे विश्राम नहीं मिलता है तो अपने उसी घर में लौट आ जाती है। आप जानते हैं परमेश्वर ने क्यों बोला, यीशु मसीह ने क्यों बोला उस स्त्री से, बोला कि इस बीमारी से बची रहना, क्योंकि वो बीमारी दोबारा आ सकती है। हालेलुया। हालेलुया। और उसकी वो बीमारी, क्योंकि वो बीमारी शारीरिक नहीं थी, वो आत्मिक होगी, इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा बोला। आप समझते अगर वो शारीरिक होती तो दवाइयों के द्वारा ठीक हो चुकी होती। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसकी वो प्रॉब्लम आत्मिक प्रॉब्लम थी, इसीलिए उसने दवाइयां बहुत खाई लेकिन फिर भी वो चंगी नहीं हुई। इसलिए उसने दवाइयां बहुत सारी खाई लेकिन फिर भी वो चंगी नहीं हुई थी। उसने अपना सारा पैसा खर्च करने पर भी वो और भी ज्यादा बीमार हो चुकी थी। और आज हमारी भी हालत ऐसे ही है, क्योंकि हम कई बार दवाइयों पर भरोसा तो रख रहे हैं लेकिन हम अपने प्रभु के समीप नहीं जा रहे। कई बार हम अपने क्या कर रहे, प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन प्रभु पर विश्वास नहीं कर रहे। कई बार हम बाइबल तो पढ़ रहे लेकिन प्रभु के राज्य में अपने बीजों को नहीं बो रहे। कई बार हम क्या कर रहे, प्रभु के साथ तो चल रहे लेकिन हम फिर बाहर आके, जब हम बाहर जाते संसार में, हम संसार के जैसे हो जा रहे, और जब प्रभु के पास आ रहे प्रभु के जैसे हो रहे। हम दो नाव पे चल रहे और इसीलिए हमारा विश्वास क्या है, अधूरा है। और इसके कारण हम क्या कर रहे, अपने पर आशीष के बजाय हम विपत्ति को लेकर आ रहे। इसीलिए अगर आज आप विपत्ति से बचना चाहते हैं, इसीलिए अगर आज आप आशीषों को लेना चाहते हैं, इसीलिए अगर आज आप छुटकारे को लेना चाहते हैं, परमेश्वर आपके साथ में है। आइए अपने आंखों को बंद करें, धन्यवाद करें आज के सुंदर वचन के लिए। आइए हम धन्यवाद करें, क्योंकि अधूरा सुधार जब आप रखेंगे तो जो वो बीमारियां हैं, वो जो अशुद्ध आत्माएं हैं, वो जो आप जानते हैं ना, वो जो टोना टटका जो भी लोग कराते हैं वो दोबारा आपके पास आ सकता है। लेकिन अगर आप अधूरा सुधार नहीं रखते हैं, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, अपने आप को विश्वास में बनाए रखते हैं, वो टोना टटका आप तक नहीं पहुंचने वाला है, वो जादू टोड़ा आप तक नहीं पहुंचने वाला है, वो शैतान की शक्तियां आप तक नहीं आने वाली, वो दुष्ट आत्माएं आप तक नहीं आने वाली, वो बीमारियां आप तक नहीं आने वाली है, वो मुश्किलें आपकी लाइफ से दूर होने जा रही है, वो नाम धराई आपकी लाइफ से दूर होने जा रही है, क्योंकि आपका विश्वास पूरा है, क्योंकि आपको परमेश्वर के प्रति विश्वास पूरा है। और बाइबल कहती है कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। बाइबल कहती है धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां तो आएंगी, यहोवा परमेश्वर उन सारी विपत्ति से उन्हें मुक्त करेगा। अगर आज आप परमेश्वर के साथ चल रहे, हो सकता है कई बार आपकी लाइफ में मुश्किलें आए, लेकिन घबराइए मत, आपका परमेश्वर आपको बड़ी मुश्किलों में जाने नहीं देगा। आपको परमेश्वर उन मुश्किलों से निकाल कर आपको दुगना आशीषित करेगा। जैसे अय्यूब को आशीषित किया वैसे आप भी आशीषित होंगे। जैसे परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली वैसे आज वो आपकी भी सुधि लेगा। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के समय में जैसे सारा की मरी हुई गर्भ की दशा को उसने खोल दिया, वैसे आज आपके भी गर्भ की दशा को जो मरी हुई है उसे खोलेगा। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया, आशीषित किया, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के साथ चलता था, वैसे ही वो आपको भी आशीषित करेगा, वैसे ही आपको भी ब्लेस करेगा। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आज अपने विश्वास को स्ट्रांग करना है, आज अपने विश्वास को स्ट्रांग करना है। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। ओ रीरा लाबा, थैंक यू जीसस, बी ब्लेस्ड इन योर ग्लोरी नेम राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रेक एवरी चेन, ब्रेक एवरी चेन। हर एक बैडनेस, हर एक शैतान की शक्तियां, अंधकार की शक्तियां तेरे लोगों के जीवनों से लीव हो, तेरे लोगों के जीवनों से लीव हो। हर एक बंधन टूटे, हर एक शैतान की शक्तियां दूर होने पाए, हर एक गंदी घिनौनी आत्माएं लीव होने पाए। जो भी बार बार प्रॉब्लम करने वाली, दिक्कतों को डालने वाली दुष्ट की आत्माएं लीव होने पाए, गंदी घिनौनी आत्माएं लीव होने पाए, हर एक प्रकार से कमजोर करने वाली शैतान की शक्तियां लीव होने पाए। इसी समय इस आवाज को सुन के, इसी समय इन प्रार्थनाओं को सुन के यीशु मसीह के नाम से मैं छुटकारे को होने के लिए बोलता हूं, मैं डिलीवरेंस को होने के लिए बोलता हूं। आज जो भी अधूरे सुधार में चल रहे परमेश्वर पिता, उनको पूरी रीति से सुधार
उद्धार देने के लिए मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। उन्हें पूरी रीति से विश्वास में आगे बढ़ाने के लिए मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। उनके विश्वास को डगमगाने वाली अंधकार की शक्तियां लीव होने पाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जितने भी जन इस समय दुविधाओं में है, जितने भी जन इस समय परेशानियों में है, जितने भी जन इस समय अपने लाइफ में कमजोरियों को फेस कर रहे हैं, जितने भी जन इस समय अपनी लाइफ में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जितने भी जन इस समय अपनी लाइफ में ऐसी बातों को अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, ऐसी बातों को आज अपनी लाइफ में वो फेस कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, तेरा दास होने के नाते इनके छुटकारे की घोषणा करता हूँ। जो भी शैतानी शक्तियां हैं लीव होने के लिए बोलता हूँ। जो भी दुष्ट आत्माओं का अटैक है उन्हें लीव होने के लिए बोलता हूँ। जो भी गंदी घिनौनी आत्मा है उन्हें लीव होने के लिए बोलता हूँ। जो शैतान ने इनके गर्भ को रोक के रखा है, इनके गर्भ को ब्लेस होने के लिए बोलता हूँ। हर एक प्रकार की आशीष तेरी ओर से है, क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता, देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग होते हैं और गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है। भजन संहिता 127 उसके 3 वचन के अनुसार मैं ब्लेस करता हूँ खुदा बाप। और तूने बोला है परमेश्वर पिता, क्योंकि जो तेरे बेटे और तेरे बेटियां हैं, जो परमेश्वर पिता तेरे राज्य में परिश्रम करता है, उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है, बल्कि वो अपने प्रतिफल को पाते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ आज तेरे बेटे बेटियां जो भी तुझ में परिश्रम कर रहे हैं, इन्हें प्रतिफल देने के लिए, इनके विश्वास को मजबूत करने के लिए, इन्हें अधूरे सुधार से बचाने के लिए और अपने स्ट्रांगनेस को देने के लिए, जैसे परमेश्वर पिता तूने उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के विश्वास के द्वारा तूने उसे चंगा किया, आज वैसे ही जितने भी लोग विश्वास करते हैं, आज जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं, इनके लिए छुटकारा होने पाए, इनके लिए डिलीवरेंस होने पाए, इनके लिए परमेश्वर पिता तेरी दया होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ परमेश्वर पिता आप दया करे, गाइड करे, अगुवाई करे, अनुग्रह को करे यीशु मसीह के नाम से। जितने भी जन सुन रहे, जितने भी जन इन वचनों को सुनते परमेश्वर पिता, उन सबों को ब्लेस करके उनके बंधनों को तोड़े राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी जन परमेश्वर पिता इन वचनों को सुन रहे, उनके हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से। और जितने भी जन परमेश्वर पिता विश्वास में आज मजबूत हो रहे, जो तेरे साथ चल रहे और जिनको परमेश्वर पिता शैतान कमजोर करने की कोशिशें कर रहे हैं, उनके बंधन टूटने के लिए बोलता हूँ। और जो तेरे साथ चल रहे उन्हें आशीष देने के लिए बोलता हूँ, और उनके विश्वास को डगमगाने से, ऐसे उनके विश्वास को डगमगाने वाली अंधकार की शक्तियों को मैं लीव होने के लिए बोलता हूँ। और जितने भी प्रार्थना के विषय हम तक पहुंचे हैं, जितने भी लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट हम तक दिया हुआ है, जितने लोगों ने भी अपने प्रेयर के रिक्वेस्ट को दिया है, उनके सारी प्रार्थनाओं को मैं तेरे समीप लाता हूँ। उनके नाना प्रकार के बंधन टूटे, उनके नाना प्रकार की समस्या उनकी लाइफ को छोड़कर जाए। हमारे मसीही भाई बहनों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, जो इस समय मुश्किलों में है, उनकी मुश्किलें आज से फ्री होने पाए, उनकी मुश्किलें आज से आसान होने पाए, उनके बंद रास्ते ओपन होने पाए, उनके हर एक बंधन टूटने पाए, गंदी घिनौनी आत्मा उनके लाइफ से दूर होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, तेरा बेटा होने के नाते परमेश्वर पिता, तूने जो ये आशीष दी है, तूने जो ये बरकतें दी हैं, तूने जो अपने लोगों को हमेशा अपनी महिमा का कारण बनाया है, आज मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी होली गोस्ट फायर को मैं रिलीज करता हूँ, हर एक बंधन टूट जाने के लिए, नाना प्रकार के बंधन टूट जाने के लिए, शैतान की शक्तियां छोड़कर जाने के लिए। जैसे तेरे वचन में लिखा है, गिनती 23 में लिखा है, इजराइल के ऊपर कोई भावी कहने वाली नहीं ठहर सकती है, और लिखा है कोई इजराइल के ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, और ना इजराइल के ऊपर कोई भाभी कहने वाली ठहर सकती है। और मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज हर एक तंत्र मंत्र के बंधन टूटे, आज हर एक प्रकार के जादू टोले की शक्तियां लीव होने पाए, आज शैतान के बंधन टूटे। जो भी दुष्ट की आत्माएं आज तेरे बेटे बेटियों के ऊपर ठहरने की कोशिशें कर रही है, उसे मैं नाश होने के लिए बोलता हूँ, उसे मैं नाश होने के लिए बोलता हूँ, उनके सारे अटैक्स को नाश होने के लिए बोलता हूँ, लीव आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी जन सुन रहे, जितने भी जन सुनते हैं, उन्हें ब्लेस करके, उन्हें फ्री करे, उन्हें आजाद करे, उन्हें डिलीवरेंस को दे, उनके हर एक बंधनों को तोड़े राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर एक अधूरा आज पूरी रीति से इनके लाइफ से दूर होने पाए, इन्हें पूरी रीति से ब्लेस करे, इन्हें पूरी रीति से अपनी महिमा में आगे बढ़ाए, इन्हें पूरी रीति से अपने वचनों में आगे बढ़ाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ तेरे जीवित नाम में, सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना को मांगता हूँ, हर एक बंधन टूटे, हर एक अंधकार दूर होने पाए, हर एक शैतान की शक्तियां लीव होने पाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। आमीन।